नमस्कार। राजधानी रांची से सटे सिल्ली से एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। खबर ये है कि सिल्ली के मुरी ओपी थाना क्षेत्र के एक घर में बाघ घुस आया है। सुबह सुबह की ये घटना है। सुबह 6 बजे के पहले ही घर में बाघ घुस गया और फिलहाल वन विभाग की टीम वहाँ मौके पर पहुँची है और बाघ को रेस्क्यू करने में लगी है। अभी थोड़ी देर पहले रांची सदर एसडीओ ने उस घर के 200 मीटर के आसपास निषेधाज्ञा लागू की है। रात 9 बजे तक ये लागू रहेगा। क्योंकि जैसे ही लोगों तक ये खबर पहुंची कि सिल्ली के एक घर में बाघ घुस आया है, उसके बाद आसपास पड़ोस के लोग जो है वहां पर देखने के लिए पहुंच गए हैं। जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसके अनुसार पूरन चंद महतो नाम के व्यक्ति जो किसानी का काम करते हैं, उनका घर है। एस्बेस्टस का ये घर था, 2-3 कमरे का घर है और उसी में से एक कमरे में ये बाघ घुस गया है। जो जानकारी आई है अब तक उसके अनुसार सुबह कुछ लोग जब सुबह 4 साढ़े 4 बजे के आसपास शौच करने के लिए गए, तब जंगल में ये बाघ दिखा और वहाँ से जब लोगों ने किसी तरह बाघ को भगाया, तब वो बाघ भागते भागते जब पूरन चंद महतो अपने घर की बकरियों को चराने के लिए गेट खोल के रखे थे, तभी बाघ जो है उनके घर में इंटर कर गया। बाघ उस कमरे में चला गया जिस कमरे में उनकी बेटी थी। वहाँ से बेटी को किसी तरह उन्होंने बाहर निकाला और उसके बाद कमरे का दरवाज़ा सुरक्षा के दृष्टिकोण से बंद कर दिया और उसके बाद लोकल पुलिस को जो है सूचना दी गई। जो जानकारी है उसके अनुसार पहले पूरनचंद महतो को लगा कि उस इलाके में चीता वगैरह हमेशा दिखते हैं। उन्हें भी पहले विश्वास नहीं था कि ये बाघ हो सकता है, लेकिन जो तस्वीर जो वीडियो निकलकर सामने आया है, स्क्रीन पर आप देख भी सकते हैं, बाघ जो है ये वहाँ पर अभी भी कमरे में है और फिलहाल रेस्क्यू करने की तैयारी की जा रही है। वन विभाग के सोर्सेज से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार ये बाघ पिछले कई महीनों से कई राज्यों में लगातार घूम रहा है। ये पलामू टाइगर रिजर्व से पहले ये बाघ निकला और उसके बाद उड़ीसा के इलाके में चला गया, उसके बाद बंगाल गया और उसके बाद झारखंड के भी कई इलाकों में ये देखा गया है। अभी आपने पिछले दिनों ये खबर देखी होगी कि राजधानी रांची से सटे नामकुम इलाके में बाघ जो है कई पशुओं को जो है निशाना बनाया और जिसको लेकर बाकायदा विधायक ने वन विभाग को एक चिट्ठी भी लिखी, जो खिजरी के विधायक हैं राजेश कच्छप ने, कि बाघ का प्रकोप जो है उन इलाकों में बढ़ रहा है। वन विभाग के अधिकारियों ने जानकारी दी, उनके अनुसार यही वो बाघ है सिल्ली के इलाके में पहुंचा था। नामकुम से निकलकर दसम फॉल के इलाके में गया और दसम फॉल के बाद सिल्ली के इलाके में पहुंचा था और उसके बाद भागते भागते बाघ जो है एक घर में घुस गया और घर में घुसने के बाद बाहर से जो है दरवाज़ा बंद कर दिया गया है और फिलहाल बाघ को रेस्क्यू करने का प्रयास किया जा रहा है। रांची सदर एसडीओ के तरफ से जो अपील की गई है लोगों से निषेधाज्ञा लागू करने के बाद, जिसे धारा 144 पहले बोलते थे, अब वो बीएनएस की धारा 163 हो गया है, वो लागू कर दिया गया है। मतलब उनके घर के आसपास 5 से अधिक लोग एक साथ जो है नहीं दिख सकते हैं। अगर ऐसा होगा, वहाँ भीड़ होगी, तो पुलिस उन पर प्रशासन के लोग जो हैं उन पर कार्रवाई भी कर सकते हैं। इसके अलावे उस इलाकों में किसी प्रकार का ध्वनि विस्तार यंत्र का व्यवहार जो है वो नहीं करने के लिए कहा गया है। किसी प्रकार का अस्त्र शस्त्र जैसे बंदूक, राइफल, रिवॉल्वर, बम, बारूद आदि को लेकर जो है उस इलाके में नहीं चलना है या फिर उसे छोड़ना नहीं है। किसी प्रकार का हरवे हथियार जैसे लाठी, डंडा, तीर धनुष, गड़ासा, भाला आदि को लेकर चलना नहीं है, सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारी और कर्मचारी को छोड़कर। इसके अलावा किसी प्रकार की बैठक या आम सभा भी उस इलाके में फिलहाल नहीं करने के लिए कहा गया है, ये अपील की गई है। ये जो निषेधाज्ञा लागू की गई है ये रात 9 बजे तक जो है लागू रहेगी। इस दौरान वन विभाग का जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार चलते रहेगा। जो जानकारी मुझ तक निकलकर सामने आई है उसके अनुसार थोड़ी ही देर में ये रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट भी कर लिया जाएगा। हो सकता है कि ये वीडियो जब तक आप तक पहुंचे तब तक ये ऑपरेशन भी कंप्लीट हो जाए, लेकिन आप समझिए कि बाघों की संख्या देश भर में बहुत ही कम है। वैसे में झारखंड के कई इलाकों में आज भी बाघ दिख रहे हैं और बाघ भागते भागते जान बचाने के लिए नियत से कहिए या फिर किसी को शिकार बनाने के लिए वो एक घर में घुस गया। पूरन चंद महतो जो सिल्ली के मुरी ओपी थाना क्षेत्र के एक गांव है कोचो पंचायत, और उसी गांव में उनके घर में जो है वो बाघ प्रवेश किया है और फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। इससे पहले भी राजधानी रांची में एक व्यक्ति ने बाघ देखने का दावा किया था, लेकिन वो दावा सही नहीं पाया गया क्योंकि बहुत खोजने के बाद भी बाघ की पहचान नहीं की जा सकी थी। लेकिन नामकुम के इलाकों में बाघ के पंजे के निशान से ये ज़रूर पहचान कर ली गई थी कि इस इलाके में बाघ जो है हाल के दिनों में घूम रहा है।
तो फिलहाल प्रशासन की पूरी टीम लगी हुई है कि किसी तरह बाघ का रेस्क्यू कर लिया जाए ताकि वो जान माल की क्षति नहीं पहुंचाए। अभी तक ये जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है कि बाघ ने किसी को नुकसान पहुंचाया है, चाहे वो कोई जान हो या फिर माल हो या फिर किसी पशु को शिकार बनाया हो बाघ। फिलहाल रेस्क्यू किया जा रहा है। रेस्क्यू करने के बाद किसी चिड़ियाघर में उस बाघ को ज़रूर छोड़ा जाएगा। तो हम लोग भी नज़र बनाए रखे हैं, जैसे ही आगे खबर निकलकर सामने आएगी आप तक खबर जरूर पहुंचाएंगे। शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in